जांजगीर चांपा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंतिम चरण में ऑपरेशन जिंदगी है। थोड़ी देर में राहुल बाहर आएगा। रेस्क्यू कर रहे सेना के जवान। राहुल के परिजनों को एम्बुलेंस में बैठा दिया गया है। स्ट्रेचर लेकर टनल में मेडिकल टीम पहुंची है। कुछ ही देर में राहुल अब बाहर आ जाएगा। सेना के जवान लगातार कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। हर संभव कोशिश की जा रही है कि कैसे न कैसे करके राहुल बाहर आ जाए। बोरवेल में गिरे मासूम का रेस्क्यू लगातार जारी है। 100 घंटे बीत चुके हैं और लगातार कोशिशें हो रही हैं कि कैसे न कैसे करके जल्द से जल्द राहुल को बाहर निकाल लिया जाए। आज 5वां दिन है। मासूम बोरवेल में फंसा हुआ है। विकट स्थिति है और लगातार जवानों द्वारा कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए। अब अंतिम चरण में ऑपरेशन राहुल आ चुका है। जल्द से जल्द राहुल बाहर होगा। और हमारे साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी जुड़ गए हैं। भगत जी, बहुत स्वागत है आपका। बच्चा बस आखिरी चरण में ही बताया जा रहा है कि यह ऑपरेशन है, बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। आखिर क्या लगता है, कितना और समय और कितनी कोशिशें जारी हैं? अभी तक का छत्तीसगढ़ में जितने भी रेस्क्यू हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा लंबा समय और बड़ा रेस्क्यू है कि एक बच्चा को बचाने के लिए पूरा शासन प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री और मीडिया के लोग, सभी लोग लगे और सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग डटे हुए कि इनके प्रकार जैसे भी हो उसको सुरक्षित निकाला जाए। और राहुल के लिए जितनी दुआएं हो रही है, ईश्वर निश्चित रूप से दुआ कबूल करेंगे और सुरक्षित निकाला जाएगा। वो सुरक्षित निकलेंगे और हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और जो भी इसमें मदद कर रहे हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से, सभी को मैं साधुवाद देता हूँ। सभी टकटकी लगाए बैठे हैं क्योंकि इंतजार का भी इम्तिहान इतना लंबा हो चुका है कि अब किसी को इंतजार नहीं हो रहा। बस हर पल लग रहा है कि शायद अब राहुल बाहर आ जाएगा, अब राहुल बाहर आ जाएगा। आखिर टीम द्वारा वहां पर क्या कहा जा रहा है और कितना लंबा वक्त लग सकता है? देखिए, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसमें जहां से भी जो मदद की आवश्यकता थी, वो सभी प्रयास के लिए अपील भी किया गया और टीम भी लगाया गया। रेस्क्यू में जो भी आवश्यक होते हैं सभी कदम उठाए गए हैं और मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिया है। यहाँ ACCL का भी जो सबसे रेस्क्यू करते हैं वो बड़ा टीम आया हुआ है और जहाँ जहाँ से जो करते बना है वो सब कदम उठाए गए हैं और कोशिश है कि सुरक्षित राहुल को निकाला जाए और सकुशल सुरक्षित निकाला जाए। तो इसमें समय तो लगता है और इतना दिक्कत है, चुनौती है। कई सामने पत्थर आ जा रहे हैं, उसको काटना और बड़े विस्फोटक भी नहीं लगाया जा सकता, बड़े मशीन भी नहीं लगाया जा सकता, तो उसको बड़ा सावधानी से ही करना रहता है। और उसको रेस्क्यू टीम के लोग लगे हुए हैं और बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि राहुल सुरक्षित हम लोगों के बीच आए। तो मैं उन सभी लोगों को बहुत साधुवाद देता हूं जो इस टीम में लगे। अमरजीत जी, बहुत ही साहस की बात है ये। बच्चा तो साहस दिखा रहा है, उसी वजह से कहीं ना कहीं हिम्मत बंधी हुई है। और उन जवानों को भी सलाम जो लगातार 100 घंटे से डटे हुए हैं उस जगह पर और बच्चे को लगातार निकालने की तमाम तरह की कोशिशें कर रहे हैं। जी, वास्तव में सभी बहुत सराहनीय है और सभी लोगों को मैं बहुत साधुवाद देता हूं कि इतना
लगन के साथ और इतना धैर्यता के साथ लोग सब उस काम में लगे हुए हैं। इसमें सभी लोगों को बहुत साधुवाद देता। जी जी, ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। लगातार आप सभी को अपडेट दे रहे हैं। हमारे साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी जुड़े हुए थे। उनका भी कहना है कि पूरा सहयोग जो है सरकार की ओर से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी खुद लगातार पल पल का अपडेट ले रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश लगातार दे रहे हैं कि हर संभव मदद बच्चे के परिवार वालों को पहुंचे और हर संभव कोशिश मौके पर की जाए बच्चे को निकालने के लिए। सेना के जवान जुटे हुए हैं, लगातार बच्चे को निकालने का प्रयास किया जा रहा है और अब उम्मीद है कि कुछ ही देर में बच्चा अब जल्द बाहर आएगा। राहुल बहुत जल्द बाहर आएगा और सब तैयारियां भी कर ली गई हैं। मेडिकल टीम स्ट्रेचर लेकर टनल में भी पहुंची है कि जैसे ही राहुल तक पहुंचते हैं सब, राहुल को स्ट्रेचर पर लेकर के झट से एम्बुलेंस में बिठाया जाएगा। एम्बुलेंस में राहुल की मां मौजूद है। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है कि जल्द से जल्द जैसे ही राहुल को निकाल लिया जाए वैसे ही उसको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए और उसको इलाज मिल सके। क्योंकि छोटे से बोरवेल में फंसा हुआ है और गहराई उसकी बहुत ज्यादा है, अंदर पानी है जिसमें उसके हाथ पैर कांप रहे होंगे, तबीयत खराब हो रही होगी, खाना भी उसने ढंग से नहीं खाया इतने दिन से। कई परेशानियों का सामना उस बच्चे को अंदर, उस मासूम बच्चे को अंदर करना पड़ रहा होगा। तो सब तैयारियां कर ली गई हैं, बस इंतजार है उस घड़ी का जैसे ही बच्चा बाहर आए उसे लेकर के अस्पताल ले जाया जाए। इस पर अभी ताजा क्या अपडेट है, हमारे सहयोगी युगल मौके से जुड़ गए हैं। युगल, अभी ताजा अपडेट क्या मिल पा रहे हैं? जी देखिए, अभी ताज़ा अपडेट यही है कि कितनी जल्दी राहुल, कभी भी राहुल है वो बाहर आ सकता है। पूरी तरह से टनल में सेना के जवान हैं और अन्य जो उनके जो सहायक जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं सेना के, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। बार बार कंप्रेसर से और सक्शन पाइप से जो मलबा है उसे खींचा जा रहा है। अभी अच्छी बात यही है कि सिर्फ मिट्टी ही है वो वापस आ रही है और अभी जल भराव की स्थिति ना हो इसलिए पूरी तरह से यहाँ पर ट्यूबवेल है वो भी लगाया गया है और ये है कि कभी भी राहुल को बाहर लाया जा सकता है। तैयारियां पूरी तरह से मुस्तैद तरीके से की गई है। किसी तरह के कोई बाधा, कोई रोड़ा सामने नहीं आएगा। जैसे ही राहुल को निकाला जाएगा और बार बार सेना के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं टनल के अंदर गए हैं, वो बार बार बाहर आकर के थम्स का इशारा कर रहे हैं। मतलब यही है जो ऑपरेशन चल रहा है वो बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। जी, सब ठीक चल रहा है, सब स्मूथली चल रहा है और उम्मीद यही की जा रही है क्योंकि हर कोई यही उम्मीद आस लगाए बैठा है कि जल्द से जल्द राहुल बाहर आएगा। सभी को इंतजार है। वहां पर तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में, युगल, बड़ी संख्या में लोग वहां पर, हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं और सब टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब आखिर राहुल बाहर आएगा। जी बिल्कुल, हमने टनल की तस्वीर लगातार अपने दर्शकों को दिखाई है। अब एक तस्वीर हम जो दर्शक की जो भीड़ है उसको दिखाना चाहेंगे। सहयोगी रोहित श्रीवास्तव से कहूँगा कि दिखा, देखिए हजारों की तादाद में, संख्या में यहाँ पर स्थानीय ग्रामीण हैं, दूसरे जिले के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, दूर दराज से लोग आए हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो 30 से 35 किलोमीटर का साइकिल चला करके यहाँ पर आए हैं और सिर्फ वो इसलिए आए हैं कि राहुल से सिंपैथी रखते हैं, उसके लिए दुआ कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जब राहुल निकले तो उसे वो देख सके किस तरह से ये पूरी टीम है जिसने रेस्क्यू का ऑपरेशन किया है, कितनी विषम परिस्थितियों में काम किया है। उन जवानों को, उन टीम को, प्रशासन के उन अधिकारियों को देखना चाहते हैं जिन्होंने मुस्तैदी से, तत्परता से इस चिलचिलाती धूप में यहाँ पर काम किया है। उत्सुकता सबकी है, सब यही दुआ भी कर रहे हैं। अभी भी 101
से अधिक घंटे हो गए हैं, लेकिन राहुल बाहर नहीं आया है। तो उसी का इंतजार सब कोई कर रहा है, हर कोई कर रहा है। और सब आप जितने यहाँ लगभग 4 से 5 हजार की जो भीड़ है वो यहाँ पर है। हर किसी की नज़र सिर्फ जो टनल है उसके मुहाने पर है। एक प्रतिक्रिया होती है, एक हलचल होता है, बिल्कुल यहाँ सन्नाटा पसर जाता है। लोग तकतकी लगाए हुए देख रहे हैं और चूंकि 101 घंटे का इंतजार कम नहीं होता, राहुल के लिए 101 घंटा सालों के बराबर होगा, कई सालों के बराबर होगा, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए भी 101 घंटा कम नहीं है। जिस तरह से लोग लगातार पूछते रहते हैं, जब हम जब कवरेज करके बाहर जाते हैं, हमसे भी कई तरह के सवाल गांव के लोग करते हैं। क्योंकि जहां पर ऑपरेशन चल रहा है वहां पर गांव का आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया था। तो जब हम जाते थे कवरेज के या फिर इस समय डटे रहते थे कवरेज पर, तो लोग हमसे आकर दर्जनों सवाल करते थे, किस तरह का ऑपरेशन चल रहा है, कहां पर फंसा है, कैसे निकलेगा, उसकी सेहत को लेकर के लोग जो है चिंता जाहिर करते थे। तो ये उत्सुकता है और साथ ही साथ उसकी सलामती के लिए सब कोई चाहता है कि राहुल एक जो है बड़ा उदाहरण बने। और इस तरह के जो सफल ऑपरेशन होते हैं उसमें लोग अपना पैसेंस खोल देते हैं, धैर्य खो देते हैं, लेकिन लोग यही चाह रहे हैं कि वो बड़ा उदाहरण बने। और यही वजह है कि लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं और ये पूरे ऑपरेशन को देख रहे हैं। जी युगल, लगातार बच्चे की मॉनिटरिंग हो रही है, चूंकि वक्त अब बीतता जा रहा है लंबा, क्योंकि इंतजार करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मॉनिटरिंग बच्चे की हो रही है, आखिर अभी क्या कुछ उसे खिलाया गया है, किस तरह का रिस्पांस बच्चे की ओर से मिल रहा है, क्या कह रही है वहां पर टीम? जी देखिए, 2 तरह की तस्वीर है। एक जहां से राहुल को रेस्क्यू करके लाया जाएगा, सीधी तस्वीर हम बार बार दिखा रहे हैं और लगातार दिखा रहे हैं। अगर जिस दिन से राहुल इस बोरवेल में गिरा है उस दिन से अनवरत ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ किस तरह की परिस्थितियां हो रही हैं, अनुकूल विपरीत तमाम परिस्थितियों का सटीक जो जानकारी है न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को दे रहा है। लेकिन दूसरी ओर जिस बोरवेल से राहुल गिरा है, आप वहां पर भी लगभग 1 दर्जन लोग हैं वो बैठे हुए हैं। उसमें वो जो एनडीआरएफ के वो 2 जवान हैं जो शुरू दिन से उसकी पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा एक जो अंडर वाटर कैमरा का जो ऑपरेटर है वो है, परिवार के कुछ सदस्य हैं, प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, जो जिले स्तर के बड़े अधिकारी हैं वो लगातार वहां पर बैठे हैं। पल पल की रिपोर्ट है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दे रहे हैं। कोई अच्छी हरकतें आती हैं या किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो डॉक्टरों को वो वीडियो दिखाया जाता है और मूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है उसकी बातें उन तक पहुंचाई जाती है। तो ये कह सकते हैं कि लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। अभी भी ऐसा नहीं है कि नीचे रेस्क्यू चल रहा है, कभी भी राहुल को निकाल लिया जाएगा, लेकिन ऊपर जो टीम मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है वो अपना काम अभी भी कर रहा है। हमारे सहयोगी रोहित शुक्ला भी हैं, उनसे भी बात हम करेंगे। रोहित, हम लगातार देख रहे हैं कि जो राहुल है कभी भी बाहर आ जाएगा, लेकिन ऊपर जो मॉनिटरिंग जो कर रहे हैं वो सतत निगरानी कर रहे हैं। देखिए युगल, जो एसडीआरएफ के और एनडीआरएम की टीम के लोग हैं, जहां पे जो राहुल है वो गिरा था उस जगह पे वो जब से आए हैं तब से उनकी टीम जो है एक अंडरग्राउंड कैमरे को डाले हुए है, उसके साथ साथ जो है ऑक्सीजन पाइप डाले हुए हैं और एक डिस्प्ले लगाकर उसकी पूरी अपडेट ले रहे हैं कि कहीं उसके हालात क्या है, उसे किस तरीके की जरूरत है। उनके परिजनों को वो वहां पर बुला करके लगातार बात करा रहे थे और हमने उनके पल पल के जो रिकॉर्डिंग है वो हमने अपने दर्शकों को दिखाया है। उनकी माँ जो है आवाज दे रही थी, उन्हें किस तरीके से जो है केले दिए जा रहे थे। तो ये जो काम है, जो एक्सपर्ट थे, जो एसडीआरएफ के और एनडीआरएफ की टीम थे, वो लगातार मिलकर शुरू दिन से कर रहे हैं। रोहित, आपने उनके अभी माता पिता से भी मुलाकात करके बातचीत करके आया है, एम्बुलेंस में वो बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, एक अलग सी खुशी देखने को मिल रही होगी। जी निश्चित तौर पर युगल, उनके चेहरे पर एक
सुकून है और एक उम्मीद है, क्योंकि एक माँ तो माँ होती है, उन्हें कई तरीके से जो है एक मन में संशय की स्थिति चल रही थी। अब जिस तरीके से उन्हें एम्बुलेंस से बैठाया गया है तो अब ये इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका लाडला उनके गोद में और उनके बीच में आएगा। जी युगल, जिस तरह से तैयारियां हैं जी, राहुल जब बाहर आएगा जी, तो क्या लगता है कोई अड़चन या बाधा आने वाले रास्ते में या कोई तरह की परेशानी हो सकती है? क्योंकि देखिए, खबर दिखाना हमारा उद्देश्य नहीं है। प्रशासन को अगर इस रेस्क्यू को लेकर के अगर कोई चुनौतियां हैं उसे आगाह करना भी हमारा दायित्व होता है। तो क्या इस तरह की कोई तकनीकी कोई दिक्कत हो सकता है इस मार्ग से आते जाते, या कोई परेशानी हो सकती है? देखिए युगल, सबसे बड़ी चुनौती था इस रेस्क्यू को सफलता पूर्वक जो है अंजाम तक ले जाना, जिसके लिए बखूबी जो है एसडीआरएफ एनडीआरएफ के साथ साथ हमारे जो है भारतीय सेना के जवान भी अब लगे हुए हैं। इस राहुल के इस संघर्ष के दौर से बाहर निकलने के बाद हम शुरू से कह रहे हैं कि सबसे बड़ा चैलेंजिंग रहेगा उसके स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि वह जितने लंबा समय उस जगह पे बिताएगा, उस जगह पे अगर उसे पर्याप्त दवाइयां या पर्याप्त जो परेशानी के जो पेन किलर है वो नहीं मिलेंगे तो एक परेशानी बढ़ेगी। तो अब जो रेस्क्यू टीम थी एसडीआरएफ एनडीआरएफ और जो बाकी की टीम, उसके बाद अब ये स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी रहेगी कि उसके हेल्थ को लेकर के जो है गंभीरता से देखा जाए, पल पल की रिपोर्टिंग की जाए कि किस तरीके से उसे दिक्कत है, तमाम वो जांच किए जाए जो अंदर में रहने के दौरान उसे इन्फेक्शन हो सकते हैं, दिक्कतें हो सकती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि वो अपना दर्द बयां नहीं कर सकता युगल, जो उनका दर्द है वो बयान नहीं कर सकता। तो समझिए, जो इतने संघर्ष से जिंदगी और मौत का जंग उस फंसे हुए संकरे जगह पर काट रहा है, उसके निकलने के बाद वो अपना दर्द भी नहीं बयान कर सकता। तो उसके लिए निश्चित तौर पर जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम है, जो एक्सपर्ट की टीम, जिनके ऊपर उसके जो हेल्थ के जवाबदारी रहेगी, उनके लिए भी ये चैलेंजिंग रहेगा कि उसके स्वास्थ्य को लेकर के वो जितनी जल्दी उन्हें जो है एक बेहतर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करा करके स्वस्थ करे और हम लोगों के बीच में उन्हें फिर से जो है उनके गांव के गलियों पर दौड़ाएं। जी युगल, जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि ये दोहरा जो रेस्क्यू है उसके लिए कहा जा सकता है। एक तरफ चुनौती है उसे जो बोरवेल से निकालना, दूसरी तरफ चुनौती है उसकी स्वस्थता का पूरी तरह से ख्याल रखना। राहुल कमजोर हो चुका होगा क्योंकि 5 दिन से जो डाइट उसे लेनी चाहिए, जिस तरह से खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में अब दोहरी जो है रेस्क्यू का सामना उसे करना पड़ेगा। चिकित्सकों को भी गहन चिकित्सा उसको देने की जरूरत है। बहरहाल प्रदेश की स्वास्थ्य जो व्यवस्था है, सुविधाएं हैं, वो बेहतर है। हाईटेक जो अस्पताल है, अत्याधुनिक अस्पताल है, तो गहन चिकित्सा में कहीं उम्मीद है कि किसी तरह की परेशानियां नहीं होंगी। और अगर उन्हें जो बाधा एक रूप में है कि आने जाने में जो लगभग 2 घंटे का जो समय लगेगा बिलासपुर तक पहुंचने का, तो उसके लिए भी जो हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर है उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि किसी तरह के रास्ते में कोई दिक्कतें नहीं होंगी। कितना बड़ा भी कॉम्प्लिकेशन अगर आता है तो जो एक्सपर्ट है, डॉक्टर है, वो वहाँ मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ जो चिकित्सक है वो उसकी गहन चिकित्सा एम्बुलेंस पर ही कर सकेंगे। रोहित, लोगों में काफी उत्साह है उसके सेहत को लेकर के, क्या कहेंगे आप? जी देखिए युगल, स्वास्थ्य को लेकर के भी जो है जिला प्रशासन और हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि राहुल के वो एक एक पहलुओं पर नजर रखे हैं उनके रेस्क्यू ऑपरेशन पर, तो स्वास्थ्य को लेकर के भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। और राहुल को इस 0 पॉइंट से लेकर के जो चिन्हांकित 2 अस्पताल हैं, अपोलो और सिम्स में, उसके लिए भी जो है एक्सपर्ट की टीम की गई है। पूरे रास्ते में एक ग्रीन कॉरिडोर जो है किया गया है और जो उसके रूट है उस पर जितने भी जो स्वास्थ्य जो छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पे डॉक्टरों की टीम को और सबको अलर्ट मोड पे रखा है कि अगर कहीं पर भी उसे राहुल को इलाज की जरूरत पड़ती है, किसी तरीके के जो दवाइयों की या उसे उस तरीके के परीक्षण की, तो वहां पे स्वास्थ्य विभाग का टीम जो है मौजूद रहेगा। युगल, मैं बता दूं, अभी भी हम देख रहे हैं कि जो गांव वाले हैं, कल भी हमने देखा, उन्हें सिर्फ एक झलक पाने के लिए वो काफी उत्सुक है, बड़े बेताब है। देखिए, इंतजार तो हो रहा है और समझ सकते हैं हम कि इंतजार की घड़ियां कितनी लंबी होती हैं। पल पल से लोग जो है ऐसे लग रहा है कि एक एक पल उनको एक एक साल के बराबर लग रहा है।
इंतजार हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से युगल, हमें अपने सूत्रों से जानकारी युगल मिल रही है, तस्वीरें हम जो देख जिला रहे हैं, प्रशासन टीम के लोग- लगातार जुटी हुई है। भारी भीड़ हम टनल की ओर देख रहे हैं। आखिर क्या चल रहा है वहां, कहां बाधा आ रही है और कितना समय लग सकता है, और वहां पर आखिर चल क्या रहा है, इस बारे में जानकारी दीजिए। जी देखिए, टनल के अंदर काफ़ी लगभग जो है 6 से 8 जो जवान हैं वो अंदर हैं। कुछ मलबे हैं, उसे बाहर निकाला जा रहा है। जिस टनल के ऊपर एक चट्टान है डोलोमाइट का, उसी डोलोमाइट के ऊपर राहुल बैठा हुआ है और 360 डिग्री है उसका जो एंगल है, उस पर वो आराम कर रहा है। एक तस्वीर है वो आई थी सामने, जिस पे वो आराम करते हुए देखा गया है। तो उसे टनल के अंदर मोड़ करके लाना एक बड़ी चुनौती है। राहुल तक जो टीम है, चलिए, आप लगातार नजर बनाए रखिए युगल, आपके पास फिर लौटेंगे। यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। राहुल को बचाने की कोशिश में